मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आप सभी बच्चों को रमज़ान के पाक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी अल्लाह से इबादत करें कि जो वैश्विक महामारी आई है हम सभी के जीवन को इसने संघर्षपूर्ण बना दिया है। ईश्वर बच्चों के बहुत करीब होते हैं, उनकी सब बातों को सुनते हैं और इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहूँगी कि बच्चों, ईश्वर से यही कहो, अल्लाह से यही कहो कि हमारा संघर्ष समाप्त हो। इसमें सबके पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत असर पड़ रहा है। आज हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। जो टीचर के सामने बैठ के बच्चे पढ़ते थे वो आज दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को लगातार मोबाइल देखने से बच्चों की आंखों पे भी प्रेशर पड़ रहा है। टीचर्स को भी बच्चों का एक दूसरे का आमना सामना नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें आ रही हैं ये जल्द ही जल्द समाप्त हो जाए। बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों, आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए इसके पहले मैंने आप लोगों को पाठ नेताजी के चश्मा पाठ का समरी बताया, स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय बताया और आज मैं आप सभी बच्चों को इस पाठ को पढ़कर, क्योंकि बच्चों के पास किताबें नहीं हैं इसलिए पाठ को पढ़ के बताना बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों को समझ में आए चीज़ें। इसलिए जो मैं पढ़ रही हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं पाठ को शुरू करने जा रही हूँ बच्चों। यहाँ पे हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यहाँ पे कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके जैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक वो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। बच्चों, यहाँ पे हालदार से साहब के बारे में बता दिया गया है जो अच्छी जॉब करते हैं और एक कस्बा है जो शहर से छोटा होता है और गांव से बड़ा होता है। वहाँ पे आते हैं, डेली का हर 15 दिन पे उनका आना होता है और यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, नगर पालिका के बारे में बताया गया है कि 2 विद्यालय हैं, एक लड़कियों का है और दूसरा लड़कों का है, एक कारखाना है और एक सिनेमा घर है। और नगर पालिकाएं समय समय पर कुछ छोटे मोटे काम कर देती हैं, तो कभी पक्की सड़कें बनवा देती हैं, तो कभी बाथरूम वगैरह बनवा देती हैं, तो और कबूतरों की छज्जी वगैरह बनवा देती हैं, ये बताया है। और नगर पालिका के उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा देखी और उन्हें ये महसूस हुआ कि नेताजी का चश्मा है, तो यहाँ पे देश प्रेम भी उनको दिखाई दिया। तो आगे हम देखते हैं पूरी बात तो अब नहीं पता, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से यहाँ बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि
समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया हो, जो महीने भर की मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। यहाँ पे लेखक स्वयं प्रकाश जी बता रहे हैं हम लोगों को कि मूर्ति देख के तो ठीक ही लग रहा है कि जैसे तैसे मूर्ति बनी गई है, बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं बिताया गया है, किसी तरह इसको बना दिया गया है। और वहीं के स्कूल का जो स्कूल एक है बालकों का, वहीं एक टीचर हैं जो ड्राइंग के मास्टर हैं, उनको दे दिया गया और बस कह दिया गया होगा कि एक आध महीने में आपको इसको बना के देना है। तो उन्होंने उसको बना के किसी तरह बोझ उतार के बोझ स्वरूप उसको बनाकर पटक दिया होगा। और आगे हम देखते हैं कि जैसा कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटक तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। यहाँ पे मूर्ति को संगमरमर का बताया गया है और टोपी की नोक के बारे में बताया गया है कि दूसरे बटन तक कोई भी 2 फुट की ऊंची है, जिसे बस्ट कहते हैं, और वह सुंदर है। नेताजी सुंदर लग रहे हैं, कुछ ना कुछ मासूम और कमसिन। यहाँ पे उनकी सुंदरता का बखान किया गया है मूर्ति के द्वारा। फौजी वर्दी पहने हुए हैं, नेताजी हमेशा पहनते थे। और नेताजी के बारे में तो हम लोग ये भी जानते हैं कि वो हमारे पहले आईपीएस अधिकारी सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के देश के लिए काम करना ज़्यादा उचित समझा था, तो वो चीज़ें इस मूर्ति में दर्शाई गई हैं। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे, ये सब उनके कहीं ना कहीं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे थे उनके, दिल्ली चलो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। और नेताजी के चेहरे की सुंदरता में सबसे प्रमुख चीज़ जो होती थी, वो हम लोगों ने उनको कभी बिना चश्मे के कहीं भी किसी चित्र में हम लोगों ने सामने से तो उनको कभी नहीं देखा है, क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो उनकी आंखों में जब भी हम लोगों ने कोई चित्र देखा है, कोई पत्र देखा है, तो उसमें उनको चश्मा लगा हुआ ही देखा है। तो उसी चीज़ की यहाँ पे कमी दर्शाई गई है। यानी चश्मा तो ना था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यहाँ पे कह रहा है कि चश्मा तो था, पाठ में बताया जा रहा है कि चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी आपकी मूर्ति संगमरमर की है और चश्मा जो है आपका आर्टिफिशियल ऐसे ही लगा दिया गया है। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाते रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया था। हालदार साहब फर्स्ट टाइम ही जब यहाँ से गुजरे और उन्होंने इनकी मूर्ति देखी नेताजी की, तो उन्होंने इसको लक्षित किया और इन चीज़ों का ध्यान दिया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का है। ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कौतुक भरी बातें ये, और वाहवाही भी बता रहे हैं, कहीं बड़ाई भी कर दे रहे हैं कि चलो अगर संगमरमर की का चश्मा नहीं है लेकिन चश्मा कोई ऐसा ही लगा दिया गया है, लेकिन लगा हुआ है चश्मा। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। जैसे होता नहीं कि हम लोग उतर के कोई चीज़ देखे, उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठते हैं तब भी हमारे दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं। तो वही हुआ उनके साथ और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि मतलब जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि नेताजी चश्मा लगाते थे। यानी ये बात सबको पता है और नेताजी पर उन लोगों ने कैसा भी चश्मा लगाया पर चश्मा जड़ित उनका चेहरा
पूर्ण कर दिया। महत्वपूर्ण के रंग रूप का कद या का नहीं, यहाँ पे महत्व बता रहे हैं कि मूर्ति के रंग रूप का कद नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज बन गई है। उन्होंने इसकी प्रशंसा की कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं। नहीं तो आजकल के बारे में बता रहे हैं कि लोग हंसी मजाक का कारण देशभक्ति मान लिए हैं और लोग बहुत दिल से नहीं निभाते हैं। देशभक्तियों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो बहुत दिल से काम नहीं किया जाता है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी बार जब वहाँ से होके गुजर रहे थे तो उन्होंने फिर उसको देखा कि अरे ये क्या हो गया। तो यहाँ पे देखा उन्होंने कि ये तो चश्मा दूसरा है। तो पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब जो है फिर कौतुक उनका और कौतुक बढ़ा कि यार ये चश्मा कौन चेंज करता है। ये कभी गोल, अभी तो मैंने देखा था उस दिन तो ये चौकोर था, अब आज वो देख रहे हैं तो ये गोल फ्रेम लगा हुआ है। तो उनकी कहीं ना कहीं एक इच्छा और ज़्यादा जानना चाहिए कि ये क्या हो गया, ये ऐसा करता कौन है। तो उन्होंने उनकी जिज्ञासा हम कह सकते हैं कि बढ़ी। क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकता है। वास्तव में अगर मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा भी संगमरमर का होता तो उसे कोई बदल ही नहीं सकता था। लेकिन मूर्ति में जो कपड़ा पहन लिया है वो तो ऑलरेडी पहना ही रहता है, लेकिन चश्मा नहीं लगाया हुआ है, लेकिन वह डेली चेंज हो जाता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, उन्होंने तीसरी बार देखा फिर एक नया चश्मा था। तो हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। जब उनसे नहीं रहा गया तो एक दिन वो जाते समय पान वाले से पूछ ही लेते हैं। एक दिन देखा उन्होंने चौकोर चश्मा था, दूसरे दिन देखा गोल चश्मा, तीसरे दिन फिर चेंज हो गया। तो ये तीसरी बार जो उन्होंने ये चश्मा देखा तो उन्होंने पान वाले से प्रश्न पूछ ही लिया। क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, ये पान वाले से पूछ रहे हैं। अब पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ है। यहाँ लेखक ने थोड़ा हास्यपद सब ठूसा लिख दिया है। शुद्ध हिंदी का प्रयोग, ठेठ भाषा का प्रयोग भी किया गया है कि ठूसा हुआ था। और वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, मतलब खुश रहता था और मोटा था। जैसे पान वालों की कल्पना करिए तो आ जाती है, तो वैसा ही पान वाला था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, यानी मुंह में तो पान ठूसा हुआ है तो वो बोल तो सकता नहीं था, बोलता तो पीछ जब तक मुंह से निकालेगा नहीं तो बोल ही नहीं सकता था। तो उसने आंखों से वह हंसा, उसकी आंखें हंसी हुई नजर आई। उसकी तोन थिरकी, यानी जब वो हंसा तो मुंह में तो उसके पान ठूसा हुआ था, लेकिन आंखें जो है मुस्कुराई। और पेट, जब हम हंसते हैं तो पेट अगर निकला हुआ है तो पेट का हिलना वही थिरकी। तो पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, यानी जो पान ठूसा हुआ था उसको उसने पीछ के द्वारा बाहर किया और अपनी लाल काली बत्तीसी, यहाँ पे जो आपके दांत दिखाई उसके दे रहे हैं उसके बारे में लेखक ने कहा है कि उसकी बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उन्होंने संकेत किया कि कैप्टन चश्मे वाला है। तो यहाँ पे कहते हैं क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, यहाँ पे बताया कि चश्मा, यहाँ पे अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल इन्होंने किया है। चश्मा चेंज कर देता है यानी चश्मा बदल देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, यहाँ अभी इनको बातें समझ में नहीं आई है कि कैप्टन कौन है, चेंज कौन कर देता है। तो कहते हैं क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक यानी ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखुट चाहिए, यानी चश्मे का चौकोर वाला चश्मा उसको चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, कहाँ से लाएगा, किधर मतलब कहाँ से लाएगा। तो उसको मूर्ति
वाला दे दिया तो उसको मूर्ति वाला दे देता है, उधर दूसरा बिठा देता है और उनको जिसको पसंद आता है, मान लो कोई खरीदार आता है, उसको चौकोर चश्मा पसंद आ जाता है तो उसको दे देता है। उसके बाद दुकानदार क्या करता है, नेताजी के ऊपर गोल चश्मा लगा देता है। जब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, एक चश्मा वाला है, अब हालदार को इसकी इतनी बातों से यहाँ तक समझ में आ गया है कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, दर्द देती है, दुख देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो ना। जिसको चश्मा लगाने की आदत होती है, अगर थोड़ा सा भी चश्मा हटा दो तो उसको थोड़ा देखने में दिखे, तो ये चीज़ें उनके अंतर मन में कहीं ना कहीं महसूस करके उसने उनको चश्मा पहना दिया। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है तो जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन यानी किसी को, दुकानदार को कैसी भी जैसा फ्रेम मान लो नेताजी के ऊपर लगा है, भाई देख के समझ में आ रहा है कि तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उसको दे देता है और उनके ऊपर दूसरा चश्मा बिठा देता है। फिर यहाँ पे चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लगा फ्रेम संभवतः मतलब वो नेताजी से क्षमा भी मांगते हैं कि आपका चश्मा हम उतार कर ग्राहक को दे रहे हैं, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई क्या खूब, क्या आइडिया है, ये हालदार साहब जी कहते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी वो पूछ रहे हैं कि जो ओरिजिनल संगमरमर के पत्थर में होना चाहिए चश्मा, वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था और दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और अपनी उसकी तोंद वापस फिर वैसे ही थिरकी और कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। यहाँ पे कह रहा है कि जिस मास्टर ने मूर्ति बनाई है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि किसी स्कूल के मास्टर को ही उन्होंने ये संगमरमर की मूर्ति जल्दी में बनाने को दे दी, उन्होंने बना दिया, तो वही कह रहे हैं कि जल्दी में वो चश्मा लगाना भूल गए हैं। तो पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्वित करने वाली थी। पान वाला तो जितना उसकी समझ सकती थी उस हिसाब से उसने उस बात को समझा और हंसी हंसी में टाल दिया, लेकिन हालदार साहब के लिए यह एक कहीं ना कहीं मन को शुद्ध करने वाली, दुख देने वाली बात थी। तो यहाँ पे यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ना वाकई कस्बे का अध्यापक था, यानी जिसने इस मूर्ति को बनाया है मोतीलाल था, नीचे नाम लिखा हुआ है, वाकई कस्बे का वो क्या था, अध्यापक था। उन्होंने पढ़ के देखा, बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह मास्टर के लिए बात हो रही है जो चश्मा नहीं बना पाया है, या कोशिश भी की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी यहाँ पे इनके मन में कई तरह की बातें उस चश्मे को लेकर आ रही हैं। बच्चों, इसका अगला पार्ट हम आपको दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। थैंक यू।